बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में पेपर का टेंशन जो है सो लोगों को परेशान किए हुए था। तो अब जो है सो पेपर का टेंशन खत्म हो गया है। अब पेपर का टेंशन कैसे खत्म हो गया है? आप कहिएगा कि सर बिना पेपर के तो जमीन नहीं होगा। तो ये बात तो सही है कि बिना पेपर का जमीन नहीं होगा, लेकिन पेपर का टेंशन वही प्लॉट पर जो है सो खत्म हुआ है जो प्लॉट खतियान में सर्वसाधारण बिहार सरकार, वकास्त मालिक, गैर मजरुआ आम, केसरे हिंद या ऐसा भी कुछ लिखा हुआ रहता है जो बिहार सरकार के नाम पर वो जमीन होता है। जैसे गैर मजरुआ आम, गैर मजरुआ मालिक और जो लिखा हुआ रहता है खतियान में, वही जमीन का जो है सो पेपर का टेंशन खत्म हो गया है। उसमें कंडीशन लगा दिया गया है, जो एक ऑर्डर निकल कर आया है, वो ऑर्डर शीट में बशर्ते लिख दिया गया है, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी जो सरकारी होने वाला है या सरकारी जमीन है, जैसे गैर मजरुआ मालिक जमीन हम बताएं, गैर मजरुआ आम होता है, या अन्य किसी भी तरह के जमीन जो बिहार सरकार के नाम पर होने वाला है, वह जमीन का पेपर अगर आपके पास नहीं है और जमीन कब्जा में आप रखे हुए हैं, जमीन कब्जा में अगर आप रखे हुए हैं, तो आप चाहिएगा जो हम पेपर उसका बना ले, तो पेपर नहीं बनेगा। जमीन जो है सो आपके अंदर ही रहेगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन जोड़ दिया गया है, जो वह जमीन जो है सो खतियान के तौर पर रैयत का रहेगा और कब्जा दखल में आपका है, तो आपका नाम जो है सो उस पर दर्शा दिया जाएगा। किस पर दर्शा दिया जाएगा? जो सर्वे में पेपर बनेगा, जो जमीन का पेपर सर्वे में बनेगा, उसमें जो है सो आपका नाम जो है सो शामिल कर दिया जाएगा। अब कहिएगा सर अगर नाम शामिल हो गया है तो क्या वो जमीन अब हमारा हो गया, वो प्रॉपर्टी हम बेच सकते हैं? इस तरह का प्रश्न आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। तो देखिए, नाम तो शामिल होगा, लेकिन उसमें जो खतियान जो है सो जहां पर मूल जमीन का मालिक का नाम जो रहता है, रैयत के नाम, वहां पे आपका नाम नहीं शामिल होगा। आपका अलग खतियान में ही एक खंड बना हुआ रहता है जिसको कैफियत बोलते हैं, या अभी लिखा हुआ है अभियुक्ति। उस खंड में आपका नाम जोड़ा जाएगा उस प्लॉट के सामने, जो प्लॉट का कागज आपके पास नहीं है, सर्वसाधारण जैसे सरकार के नाम पर वो प्रॉपर्टी होने वाला है, तो उसमें जो है सो आपका नाम जो है सो साइड में अभियुक्ति जो अभी लिखा हुआ रहता है, प्रपत्र दो जो आप भरते हैं उसके जो एक खंड बनाया हुआ रहता है अभियुक्ति, उसमें नाम जोड़ दिया जाएगा। तो उससे आपका जो है सो कब्जा दखल दर्शाएगा, कब्जा दखल दर्शाएगा, लेकिन मालिकाना हक जो है सो आपके अंदर में नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन ये भी है, अगर अभियुक्ति खंड में अगर आपका नाम वह कब्जे में दर्शा देता है, तो उस पर अगर आप लंबा समय तक आप या आपके वंशज या आपके आने वाला जो पीढ़ी है वह अगर उस पर निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो वह प्रॉपर्टी जो है सो हमेशा के लिए आपका रहेगा। लेकिन यही होगा जो ट्रांसफर योग्य नहीं होगा। आप चाहकर भी वो जमीन को सेल नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को आपको अधिकार नहीं होगा कि हम मालिकाना हक अपने से ट्रांसफर कर दे। जिस तरह से रैयती जमीन का ट्रांसफर होता है उस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्पेशल ऑर्डर में जो बताया गया, ऑर्डर का कॉपी हम आपको स्क्रीन पर लगाती है, इसमें बशर्ते बता दिया गया है जो प्रॉपर्टी सरकारी होने वाला है, जैसे बकास्त मालिक, गैर मजरुआ मालिक, इस तरह का जो प्रॉपर्टी है, वह प्रॉपर्टी का कागज आपके पास हो चाहे ना हो, वह प्रॉपर्टी जो है सो आपका ही रहेगा। यही कंडीशन जोड़कर रहेगा जो हम आपको बताए हैं, वह कब्जे में नाम दर्शा दिया जाएगा, लेकिन उसका मालिक आप जो है सो नहीं हो सकते हैं। यह कंडीशन सिर्फ ट्रांसफर पर लगता है। प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर जो लोग देखते हैं जो बेच लेते हैं, वो आप बेच नहीं सकते हैं। और इसी में, इसी ऑर्डर शीट में एक बात और लिखा गया है कि जो गैर मजरुआ मालिक या गैर मजरुआ आम या बकास्त मालिक, इस तरह से अगर खतियान लिखा हुआ है, खतियान में रैयती खंड में इस तरह का प्रॉपर्टी है, तो ये तो पहले ऑलरेडी जो है सो सरकार का होगा, लेकिन सरकार ने एक कंडीशन इसमें जोड़ दिया है। हम आगे बकास्त वाला जमीन पर वीडियो बनाए थे, उसमें हम आपको बताए थे कि इसमें एक कंडीशन जोड़ दिया गया है कि 1946 से पहले का कंडीशन जोड़ दिया गया है कि 1946 से पहले कोई भी जमीन का पेपर अगर आपके पास है, कोई भी या किसी दूसरे व्यक्ति ने ट्रांसफर कर दिया या कोई व्यक्ति आपको जो है सो जमीन का पेपर जो है सो अगर बना दिया है 1946 से पहले,
तो वह प्रॉपर्टी आपका जो है सो रैयती माना जाएगा। रैयती कहने का मतलब आपका मालिकाना हक उस पर रहेगा, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, किसी को पर्सनली आप जो है सो दे सकते हैं, ये आपको अधिकार होगा। जब गैर मजरूआ आम यानी कि जो प्रॉपर्टी सरकारी होने वाला है, उस प्रॉपर्टी का कागज 1946 से पहले का पेपर आपके पास होना चाहिए, तभी जो है सो आप उस जमीन का मालिक होंगे। और नहीं तो हम तो पहले ही बता दिए हैं, पेपर की जरूरत नहीं है, टेंशन खत्म है गैर मजरूआ मालिक जमीन का या गैर मजरूआ आम जमीन का या जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका अगर पेपर आपके पास नहीं है, जमीन कब्जा में है, तो परेशान मत होइए। वो जो है सो कब्जे में आपका ही नाम रहेगा और वो प्रॉपर्टी का मालिक आप ही रहेंगे, आप ही उस पर निवास करेंगे, लेकिन उसमें जो है सो ट्रांसफर योग्य जो है सो वो नहीं होगा, बेच नहीं सकते हैं। अब चलिए, बहुत सारे लोगों को परेशानी था कि पेपर को लेकर टेंशन बना हुआ रहता था, तो गैर मजरूआ मालिक जमीन इस तरह का कोई प्रॉपर्टी है तो उसका पेपर का टेंशन आप जो है सो लगभग दूर ही हो गया होगा। यही है ना, जो भाई जमीन अपने अंदर में तो रहेगा लेकिन ट्रांसफर योग्य नहीं होगा। अब इसके बाद रैयती प्रॉपर्टी को क्या होगा, जो निजी जमीन अपना रहता है उसका क्या होगा। उसका दोस्तों, रैयती जमीन के लिए आपके पास जमीन जायदाद का कागजात होना जरूरी है। इसके लिए सरकार ने एक जो कदम उठाया है वह जो है जितना भी पुराना खतियान यानी कि जमीन का एक पेपर होता है, मूल दस्तावेज खतियान, सो नेट पे अपलोड कर दिया गया है। और खतियाने नहीं, सरकार के द्वारा दिया गया बंदोबस्ती या अन्य कई प्रकार के जो जमीन के कागजात होते हैं जो सरकार के पास उपलब्ध था, वह सभी कागजात जो है सो नेट पर अपडेट है। अगर आपके पास जमीन जायदाद का कागजात नहीं है तो आप अपना कागजात वहां जाकर खोज लीजिए, नेट पे खोज लीजिए, वहां आपका मिल जाएगा। जैसे ही मिल जाता है आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए, उसके आधार पर आप अपना जमीन का सर्वे अपने नाम पर करा सकते हैं। इसके लिए जो है सो आपको परेशान नहीं होना है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी डाउट चल रहा है कि हमने नेट पर पूरा पेपर खोज लिया लेकिन हमको पेपर नहीं मिला, अब हम क्या करेंगे। तो देखिए, जो जमीन जायदाद आपके कब्जे में है, अगर पेपर नहीं है, नेट पर भी खोजे हैं नहीं मिल रहा है, तो एक बात हम बहुत यूनिक बात आपको बता रहे हैं, उस जमीन का पहले खतियान चेक कर लीजिए। खतियान में अगर वह रैयती है तो वह जमीन जो है सो आप रजिस्ट्री कार्यालय जाकर, कुछ पैसा ज़्यादा खर्च होता है, उसमें जो है सो ट्रांसफ़र आप जो है सो करा लीजिए। ट्रांसफ़र करके दूसरे व्यक्ति के नाम पर, अपने ही परिवार के सदस्य के नाम पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। रजिस्ट्री में कोई कागज़ की खोज नहीं होता है कि पहले आप कागज़ दिखाइए, वहाँ जाइए, खाता खेसरा पता है, ज़मीन का प्लॉट नंबर और खाता नंबर मालूम है, और चौहद्दी तो जानबे करते हैं, हर व्यक्ति जानता है। जाइए लेकर और दस्तावेज तैयार करवाइए और अपने नाम पर, परिवार के सदस्य किसी भी व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र कर लीजिए, उससे आपको एक कागज़ बन जाएगा। तो यह कंडीशन जो ये ट्रांसफ़र वाली बात कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफ़र तभी कीजिएगा जब वह प्रॉपर्टी निजी हो। ऐसा नहीं कि गैर मजरूआ मालिक है या गैर मजरूआ आम जमीन है या बिहार सरकार के नाम से खतियान है और जाकर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो ट्रांसफ़र कर दिए तो ट्रांसफ़र तो हो जाएगा लेकिन पैसा आपका डूब जाएगा, क्योंकि वो वैलिड नहीं होगा। सरकारी ज़मीन जो है तो ट्रांसफ़र नहीं होता है, इतना बात आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए निजी ज़मीन हो तभी जो है सो ये काम करे, अन्यथा न करे। उसके बाद दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे सलाह मशवरा लेना चाहते हैं ज़मीन जायदाद संबंधित। तो देखिए, हमसे सलाह मशवरा लेने के लिए आपको 50 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है, इस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहाँ आपको 50 रुपया पेमेंट करना होता है। जैसे ही आप 50 रुपया पेमेंट करते हैं, आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और आप हमें कॉल कर सकते हैं, या जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा तो हमारे तरफ से आपको कॉल बैक होगा। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, 50 रुपये पेमेंट करना होगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।